हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट्स। तो आज के वीकली अपडेट के अंदर सबसे पहले हम बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस करेंगे, साथ में प्रीवियस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट जो है उसका भी रिकैप आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम बिटकॉइन और थोड़ा सा इथीरियम का प्राइस एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बिटकॉइन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करंटली बिटकॉइन की प्राइस $25,000 के अराउंड ट्रेड करी है। अगर हम देखेंगे काफ़ी क्लोज है हम 28 से $30,000 के एरिया पे। ये एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसा हमने प्रीवियसली आपसे एक पैटर्न शेयर किया था कि यूजुअली जब प्राइस के अंदर हमको करेक्शन देखने को मिलता है तो ये एडम एंड ईव का एक पैटर्न बनता है जिसका सपोर्ट लाइन एक कॉन्फर्मेशन लाइन होती है, और जब इससे हम ब्रेक डाउन करते हैं तो प्राइस फिर से इसको रीटेस्ट करने के लिए आती है। एंड वहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा क्या प्राइस रिजेक्ट हो जाती है जैसा यहाँ पर हुआ, या फिर इस पैटर्न को इनवैलिडेट करने के लिए प्राइस ऊपर जाके क्लोज करती है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल एरिया फॉर बिटकॉइन। मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन इस जोन पे आने वाली है जो आगे डिफाइन करेगा कि इस साल के अंदर बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट हमको कैसा देखने को मिल सकता है। ऑल्दो अभी देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस जो है $25,000 के अराउंड ही यहाँ पर ट्रेड कर रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं और यहाँ पर डेली चार्ट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हम अभी भी देख सकते हैं कि एक जो हमारा अपवर्ड मूविंग चैनल इतने दिनों से बन रहा है, अभी भी प्राइस उसके अंदर ही मूव कर रही है। और ये अपवर्ड मूविंग चैनल जो है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ये और बढ़ जाएगा। लास्ट टाइम मैंने बात करी थी तो ये अपवर्ड मूविंग चैनल की ट्रेंड लाइन 24,700 पे थी, आज 25,200 है, कल परसों में ये 25,300 400 पे बन जाएगी। तो अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं प्रीवियसली यहाँ पर भी थोड़ा फैट अपवर्ड मूविंग चैनल देखने को मिला था, तो वैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये थोड़ा लॉन्ग स्टेज्ड है, लेकिन अभी भी इससे हम ब्रेकआउट नहीं करें। तो 28 से 30 पे जाना है, तो इंपॉर्टेंट है कि हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें, तब जाके इसको टेस्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस पे भी यू कैन कीप एन आई। बाकी अगर सपोर्ट वाइज हम बात करते हैं कौन से लेवल हो जाते हैं, तो सपोर्ट वाइज हमारे लिए यहाँ पर 200 वीकली मूविंग एवरेज बन जाता है, जो यहाँ पर अभी करेंटली $23,000 पे है, जहाँ पर अब दो अच्छी वीकली क्लोजिंग भी इसके ऊपर आ गई है। तो पहले रेजिस्टेंस था देखो ये मूविंग एवरेज, अब यही जो है सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। एंड इसके नीचे वर्स्ट केस अगर आपको देखना है तो वो 17,200 बन जाता है, जहाँ पर हमारा 300 वीकली मूविंग एवरेज आ जाता है। फंडिंग रेट की बात करते हैं तो फंडिंग रेट ऑब्वियसली थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई है, क्योंकि लोग थोड़े से बुलिश हो रहे हैं मार्केट को देख के कि कैसे बिटकॉइन की प्राइस में करेक्शन नहीं आ रहा है और प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रही है। तो वो बुलिशनेस जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर हमको फंडिंग रेट के अंदर दिख रही है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम इथीरियम की बात करेंगे तो इथीरियम भी काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पर आ गया है, स्पेशली क्योंकि एक महीने के अंदर यहाँ पर इथीरियम का जो मर्ज है वो यहाँ पर आने वाला है 15 सितंबर के अराउंड। तो बाय द रूमर सेल द न्यूज वाला इवेंट हो सकता है, लेकिन टीए वाइज यहाँ पर जो एक क्रूशियल जोन बन जाता है इथीरियम के लिए वो है 2000 से $2,200 का जोन। क्योंकि अगर आप देख सकते हो एक तो हमारा यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है, जैसे बिटकॉइन के अंदर ये कॉन्फर्मेशन लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे इथीरियम पे ये वाला जोन बन जाता है। साथ में अगर आप देखोगे अपर यहाँ पर जो कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स को ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन बनती है, और ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली इस जोन में आती है। तो अगर इथीरियम की प्राइस को यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना है तो ये एरिया ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि $2,500 से लेकर $3,000 तक का भी प्राइस पॉइंट हो सकता है 15 सितंबर तक। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम यहाँ पर इस जोन से ब्रेकआउट करें। अगर यहाँ पर रिजेक्शन हो गया तो बात डिफरेंट यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर इथीरियम के लिए भी आप ये जो करंट जोन है इसको थोड़ा सा यहाँ पर मॉनिटर करिएगा। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स को हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यूएस और इंडिया के सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर्स जो है वो यहाँ पर निकल के आए, जहाँ पर यूएस के अंदर इस बार एक्सपेक्ट किया था कि 8.7 जो प्रीवियसली 9.1 था जून के अंदर, ये एक्सपेक्ट किया था कि इस बार थोड़ा कम आएगा 8.7 के अराउंड, लेकिन जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो 8.5% के पास हमको देखने को मिले। जब ये नंबर्स आए तो उससे थोड़ा एक इंडिकेशन मिला कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है। तो हमको स्टॉक मार्केट क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी थोड़ी सी रिलीफ रैली देखने को मिली। साथ में इंडिया के इन्फ्लेशन नंबर्स जो है वो भी यहाँ पर निकल के आए, जो जून के अंदर यहाँ पर 7.1% थे, लेकिन इस बार जुलाई के अंदर 6.71% का इन्फ्लेशन नंबर हमको देखने को मिला, जो एक आइडिया दे रहा है कि इन्फ्लेशन नंबर जो है थोड़ा यहाँ पर कम हुआ है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन ईरान, जो यूक्रेन रशिया की वॉर होने से पहले सबसे ज्यादा सैंक्शनड कंट्री था पूरे वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड को कंप्लीट किया है। उस ट्रेड के अंदर उन्होंने यूज किया क्रिप्टो करेंसी का। ये चीज यहाँ पर रिवील करी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने रिसेंटली। कौन सी क्रिप्टो करेंसी यूज हुई थी, क्या ट्रांसपोर्ट किया गया था, उसके बारे में कोई फर्दर डिटेल अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। लेकिन यहाँ पर ईरान एज अ कंट्री प्लान कर रही है कि सितंबर तक ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्रिप्टो करेंसी का और यूज जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, जहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिप्टो को वो यहाँ पर यूज करना चाह रहे हैं। साथ में अगर आप यहाँ पर देखोगे ईरान पे काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस ऑलरेडी अभी भी ऑल्दो कम हो गए हैं पहले से, लेकिन स्टिल इट इज़ देयर, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा जब उनको ट्रेड करना है, ऑयल सेल करना है, कोई भी चीज़ करना है, तो वो इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि स्विफ्ट के अंदर उनको इतना
एक्सेस मिलता नहीं है, तो वहाँ पर ईरान के लिए एज ए सैंक्शनड कंट्री क्रिप्टो एक ऑप्शन बन जाता है, जो अब वो यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। रिसेंटली अगर आप देखेंगे जून 2021 के अंदर भी ईरान ट्रेड मिनिस्ट्री ने अराउंड यहाँ पर 30 ऑपरेटिंग लाइसेंसेस दिए थे, जहाँ पर लोग जो हैं वो क्रिप्टो को माइन कर सकते हैं, कंपनीज जो है क्रिप्टो को माइन कर सकते हैं, और एक बार वो क्रिप्टो को माइन करते हैं तो कुछ वहाँ पर रजिस्टर्ड बैंक से सिर्फ उन्हीं को जाके यहाँ पर वो क्रिप्टो जो है सेल कर सकते हैं, और उसी क्रिप्टो को यूज़ करके वो यहाँ पर जो भी ट्रेड वगैरह है वो यार सारी चीज़ें यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। जब से ये प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बाद अगर आप देखेंगे ईरान अभी करंटली बिटकॉइन की जो माइनिंग है उसको ऑलमोस्ट 4.5% कंट्रोल कर रहा है। पहला यहाँ पर प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो लेंडर प्लेटफॉर्म होल्ड और नॉट, जिन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट किया कि उनका भी यहाँ पर $187 मिलियन का यूएसडी के अंदर इन्वेस्टमेंट था, जिसके कारण उनके ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने अभी जो करंटली विड्रॉल, टोकन स्वैप, डिपॉजिट जो है सारे के सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बंद कर दिया, और अब जब नेक्स्ट अपडेट है उन्होंने बोला है कि 19 अगस्त तक यहाँ पर देंगे। साथ में यहाँ पर अगर हम हॉटबिट की बात करेंगे तो उन्होंने भी अभी रिसेंटली ट्रेडिंग, डिपॉजिट, विड्रॉल, फंडिंग सारी जो चीज़ें थी उन सबको यहाँ पर फ्रीज कर दिया है। उनका बोलना ये है कि ये करने का हमारा कारण ये है कि रिसेंटली हमारा एक जो फॉर्मर एम्प्लॉय था वो एक किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व था, जिसके कारण अब उसने यहाँ पर उसके अगेंस्ट में केस यहाँ पर हो रहे हैं, तो कुछ लॉज यहाँ पर ब्रेक हुए हैं, और इसी के कारण यहाँ पर हॉटबिट पे कुछ एसेट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर फ्रीज कर दिए गए हैं। इनफैक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हो रही है। ऑल्दो हॉटबिट का बोलना ये है कि एक पर्सन ऐसा निकला, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी टीम भी उसके अंदर इन्वॉल्व थी, हम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन अभी जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक के लिए हमने यहाँ पर डिपॉजिट्स और सारी चीज़ें जो हैं वो करंटली यहाँ पर फ्रीज करी है। तो ये एक अच्छा आइडिया देते हैं कि एक्सचेंजेस पे अगर आप फंड रख रहे हो तो प्लीज़ ऑलवेज बी केयरफुल, चाहे कितना ही ट्रस्टेड एक्सचेंजेस हो। ऑल्दो ये तो छोटे एक्सचेंजेस है, बड़े एक्सचेंजेस का भी कल को कुछ भरोसा नहीं है। इन दी एंड नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, तो प्लीज़ बड़ा सोच समझ के अपने पैसे या फंड्स जो हैं आप एक्सचेंजेस में यहाँ पर रखें। बड़ा अमाउंट है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अपने हार्डवेयर वॉलेट में ही अपने फंड्स को आप यहाँ पर रखें। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इथीरियम गॉर्डली टेस्टनेट के ऊपर फाइनल मर्ज जो था वो कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर इथीरियम मेननेट के ऊपर, जहाँ पर इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर मूव करेगा, उसके लिए मेननेट का मर्ज, उसकी डेट यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 सितंबर के अराउंड होगी। तो इथीरियम मर्ज को लेके क्या इंपैक्ट आ सकता है प्राइस में, कैसे ये इंपैक्ट करेगा पूरे इथीरियम इकोसिस्टम को, इसको लेके ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो इसको भी डेफिनेटली कीप एन आई। बट एनीवेज एक महीने का भी जो टाइम है यहाँ से लेके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपग्रेड इथीरियम के साथ होने वाला है। इंपॉर्टेंट ये भी देखना होगा कि यहाँ पर जो पुरानी चेन है उसको लेके कुछ फॉर्क सपोर्ट्स वगैरह यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर जब एक्चुअली ये फॉर्क होगा चेन का, वहाँ पर कुछ एसेट्स होंगे जो प्रूफ ऑफ वर्क चेन के ऊपर रह जाएंगे। तो उसको लेके क्या चीज़ें होती है दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, बट उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी अलग से मैं बनाऊंगा। लेकिन इथीरियम मर्ज का जो वीडियो है उसको डेफिनेटली देखना टू जस्ट गेट द बेसिक आइडिया एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने सैंक्शन किया है टोर्नेडो कैश को। टोर्नेडो कैश अगर आपको पता नहीं है तो बेसिकली एक तरह से ये प्रोटोकॉल है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर लोग अपने क्रिप्टो को सेंड कर सकते हैं। एंड ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपकी एक तरह से प्रिवेसी जो है उसको इंटैक्ट यहाँ पर रखता है, जहाँ पर सारे कॉइन्स जितने भी आ रहे हैं उन सबको मिक्स करता है और फिर उसको आप किसी दूसरे एड्रेस पे विड्रॉ कर सकते हो। तो इससे ट्रेसेबिलिटी जो है वो बच जाती है। तो यहाँ पर उनका बोलना ये कि इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को या टोर्नेडो कैश को यहाँ पर यूज़ किया गया, जहाँ पर $7 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है इस प्रोटोकॉल को यूज़ करके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करके यहाँ पर वाइट वॉश किए गए हैं क्रिमिनल्स के द्वारा, जब से ये 2019 से टोर्नेडो कैश यहाँ पर चालू हुआ है। इस प्रोटोकॉल को वैसे अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे डीफाई के जो हैक हुए हैं उसके अंदर भी यूज़ किया गया है। जैसे भी फेमस जो यहाँ पर होराइजन का हैक हुआ था उसमें भी हैकर ने टोर्नेडो कैश को यूज़ किया था उस करेंसी को मिक्स करने के लिए, मैच करने के लिए, ताकि ट्रेसेबिलिटी नहीं रहे और वो उसको ईजिली विड्रॉ कर पाए। तो डेफिनेटली प्रिवेसी के लिए ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बैड एक्टर्स को भी अगर यूज़ करना है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा यूजफुल टूल जो है यहाँ पर बन जाता है। अब उसको लेके यूएस ने यहाँ पर सैंक्शन जो है वो यहाँ पर इशू किए। सैंक्शन इशू होने के बाद अगर आप देखेंगे सर्कल का जो यूएसडीसी है उन्होंने जितने भी इथेरियम एड्रेस जिसने अभी तक टोर्नेडो कैश को यहाँ पर यूज़ किया है उन सबको यहाँ पर बेसिकली फ्रीज कर दिया है। इनफैक्ट काफ़ी सारे डिफाई के जो प्रोटोकॉल्स है वो भी अब अपना थोड़ा सा लिंक तोड़ रहे हैं कि अगर आपका वॉलेट किसी भी तरह से यहाँ पर टोर्नेडो कैश से लिंक था, आपने कभी भी यूज़ कर रखा और उसके जो अमाउंट है वो वहाँ पर आपके वॉलेट में है, तो आप डिफाई प्रोटोकॉल्स के अंदर उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप मेटामास्क को, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो अब उससे थोड़ा सा बैक पैडल कर रहे हैं कि अपने आप को दूर कर रहे हैं। साथ में सेंट्रलाइज अगर प्रोवाइडर्स या सर्विसेज भी देखेंगे, उन्होंने भी सर्विसेज यहाँ पर रोकनी बंद कर दी है टोर्नेडो कैश के लिए। जहाँ पर उनका वेबसाइट डोमेन था इट वाज आल्सो टेकन डाउन, गिटहब का इनका अकाउंट था उसको भी बंद कर दिया, डिस्कॉर्ड का सर्वर है उसको भी बंद कर दिया। इनफैक्ट यहाँ पर जो टोर्नेडो कैश के डेवलपर थे उनको भी यहाँ पर पकड़ लिया गया है इस चीज़ को लेके। तो ये एक अच्छा आइडिया हमको यहाँ पर देता है कि अगर आप डीफाई इकोसिस्टम को देखेंगे जिसको बोला जाता है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, वो सिर्फ नाम का डिसेंट्रलाइज है, एक्चुअल में
डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है उस तरह के टूल्स अभी तक यहाँ पर बड़े नहीं, अभी भी बहुत सारे सेंट्रलाइज चीज़ें हैं जिसके ऊपर पूरा इकोसिस्टम ये डिपेंड करता है। तो वहीं पर कल को अगर गवर्नमेंट्स को कोई एक्शन लेने भी हैं तो वो बहुत ईजिली एक्शन ले सकते हैं, और जितना ये डिसेंट्रलाइज दिखता होता है डिसेंट्रलाइज है नहीं, इन अ वे इट इज सेंट्रलाइज, बस वो है कि यहाँ पर एक्शन लेने की देरी है। एंड टोर्नेडो कैश एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर देता है कि कितना डिसेंट्रलाइज पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम है, स्पेशली डीफाई वाला जो अभी नहीं है। पॉसिबली ये जो इंस्टेंस हुआ है उसके बाद बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में चैटर ये हो रहा है कि अब हमको यहाँ पर डिसेंट्रलाइज टूल जो है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि कल को ऐसी कोई चीज़ होती है तो सेंट्रलाइज अथॉरिटीज़ प्रेशर से उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। जो अभी दिख रहा है कि हमारी डिपेंडेंसी जो है उसके कारण सारी चीज़ें दे कैन शट डाउन इफ दे एक्चुअली वांट टू डू इट। टोर्नेडो कैश एक बहुत बड़ा उसका एग्जाम्पल है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद टोर्नेडो कैश। इसको लेके अगर आप वितालिक बुतरिन को देखेंगे तो उनका भी यहाँ पर बोलना ये है कि उन्होंने भी यहाँ पर टोर्नेडो कैश को यूज़ किया था। मतलब टोर्नेडो कैश ऐसा नहीं है, सुनने में तो ये है कि यहाँ गलत लोग ही यूज़ करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी प्रिवेसी के लिए भी करते हैं जिनके पास बहुत फंड्स होते हैं, ताकि कोई ट्रैक नहीं कर पाए कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। वितालिक बुतरिन उनका वॉलेट बहुत लोग फॉलो करते, तो उन्होंने बोला कि मैंने टोर्नेडो कैश को यहाँ पर यूज़ किया था टू डोनेट टू यूक्रेन, ताकि लोग ट्रैक नहीं कर पाए कि मैंने यूक्रेन को यहाँ पर डोनेट किया है। तो उन्होंने भी यहाँ पर एग्जांपल दिया, लेकिन अब क्योंकि टोर्नेडो कैश से जिस भी वॉलेट ने लिंक किया वो एक तरह से सैंक्शन लिस्ट में आ गए, तो इसका मतलब वो क्रिमिनल हो सकते हैं। तो वो एक तरह से वितालिक बुतरिन के वॉलेट को भी सैंक्शन लिस्ट में यहाँ पर कहीं ना कहीं डाल दिया। दिस ऑल्सो गिव्स एन आइडिया कि यहाँ पर जैसा हम बात करें कि टोर्नेडो कैश हर चीज़ के दो यूज़ हो सकते हैं। कुछ लोग अपनी प्रिवेसी के लिए, अच्छे काम के लिए, गलत बिना किसी इंटेंशन के भी उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैड एक्टर्स जो हैं उनका तो काम ही है ये ढूंढना यहाँ पर किस गलत चीज़ के लिए यहाँ पर यूज हो सकता है। बाकी व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स? क्या लगता है आपको टोर्नेडो कैश का जो इंस्टेंस हुआ है, इज इट गुड, इज इट बैड? व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, ईडी ने रिसेंटली अराउंड $8 million वर्थ ऑफ बैंक एसेट्स जो है वो WazirX के फ्रीज किए थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ अकाउंट्स लिंक थे जिन्होंने यहाँ पर लोन एप्लीकेशन को लोग यूज़ करके एक्सटॉर्ट किए थे पैसे, और फिर उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट करके ट्रांसफर किया था एक्सचेंजेस को यहाँ पर यूज़ करके। अब उसी को लेके वॉल्ट का केस भी सामने यहाँ पर आया, जहाँ पर ईडी ने वॉल्ट के भी अराउंड $46 million वर्थ ऑफ बैंक एसेट जो उनको फ्रीज किए हैं, और यही सेम केस है जिसको लेकर उन्होंने बोला है कि यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस ने अपने पैसे जो हैं बाहर भेजने के लिए वॉल्ट का यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं कर पाया हमको, हमने बैंक एसेट्स को यहाँ पर फ्रीज किया है। और इसी को लेके और फर्दर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स के द्वारा ये भी आई है कि 10 एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो यहाँ पर और भी चीज़ें जो है हमको आने वाले टाइम पे इस चीज़ के रिगार्डिंग सुनने को मिल सकती है। बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को हम देखते हैं। इस वीक के टॉप गेनर्स थे सेल्सियस नेटवर्क, नेक्सोस, शिबा इनू। इस वीक के टॉप लूजर्स थे बिटडाओ, एपकॉइन और कुसामा। तो गाइस ये हो गया इस वीक के वीकली अपडेट। अगर आपको वीकली अपडेट अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर बिटकॉइन को लेके एंड पूरे मार्केट सिचुएशन को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।